टीपू सुल्तान के ऑफिशियल बायोग्राफर मीर हुसैन किरमानी टीपू सुल्तान द्वारा कुर्ग पर किए गए आक्रमण को किस प्रकार देखते हैं। वह ये बताते हैं कि टीपू सुल्तान ने जब कुर्ग पर आक्रमण किया था तो सुल्तान मूर्ति पूजक को, बुत परस्त को दंड दे रहे थे। इसी के समान ही कैलीकट पर आक्रमण करने के संबंध में टीपू सुल्तान अपने एक अधिकारी सैयद अब्दुल दुलई को लिखे पत्र में स्वयं स्वीकार करते हैं कि अल्लाह एवं पैगंबर मोहम्मद की दया से उन्होंने कैलीकट के समस्त हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया है। केवल कोचीन के कुछ हिंदू ऐसे बचे हैं जिन्हें दीन में लाना शेष है। वह जल्द ही उनके विरुद्ध भी जिहाद कर उन्हें दीन में ले आएंगे। ऐसा ही एक पत्र उन्होंने बुदरुस खान को लिखा है जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्हें इस्लाम की एक बड़ी फतह हासिल हुई है। मालाबार क्षेत्र में उन्होंने 4 लाख हिंदुओं को मुसलमान बनाया है। इन समस्त तथ्यों को एकत्र कर यदि अवलोकन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके युद्ध आक्रमण किस उद्देश्य से हो रहे थे। वह किसी राजनीतिक सामरिक उद्देश्य से नहीं होते थे। उनका उद्देश्य इस्लामीकरण था जिसके लिए जिहाद किया जा रहा था। तो यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि क्या इस जिहाद में जो टीपू सुल्तान का व्यवहार था, क्या वह एक सभ्य शासक के रूप में था, एक ऐसा सभ्य शासक जो युद्ध करता है परंतु बंदियों के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करता, जो युद्ध करता है योद्धाओं से, नागरिकों से नहीं, नॉन कम्बेटेंट्स से नहीं, सिविलियन से नहीं, वह जिस क्षेत्र में युद्ध करता है वहां की स्त्रियों एवं बच्चों को कोई हानि नहीं पहुंचाता। क्या टीपू सुल्तान का व्यवहार ऐसा था? तो इसमें संदीप बालाकृष्णन ने अपनी पुस्तक में टीपू सुल्तान द्वारा जारी अपने अधिकारियों को अनेक हुक्मनामे का वर्णन किया है। यह हुक्मनामे जो युद्ध के समय जारी किए गए थे अथवा किसी क्षेत्र पर आक्रमण के समय जारी किए गए थे, जहां टीपू सुल्तान अपने सैन्य अधिकारियों को यह स्पष्ट करते हैं कि किसी भी प्राणी को, मनुष्य पशु को जीवित मत छोड़ो। वह अपने एक सैन्य अधिकारी बदरुज्जमान साहब को यह स्मरण कराते हैं कि 10 वर्ष पूर्व हमने उस क्षेत्र में जब आक्रमण किया था तो वहां 10 से 15 हजार लोगों को पेड़ों पर लटकाया था। उस क्षेत्र के वृक्ष हमें पुकार रहे हैं कि अब फिर पुनः आओ, आक्रमण करो और 10 से 15 हजार लोगों को पेड़ों पर लटका दो। यह हुक्मनामे टीपू सुल्तान के युद्ध के काल की दैनिक दिनचर्या का भाग था। जब भी कोई युद्ध होता था तो टीपू सुल्तान द्वारा अपने सैन्य अधिकारियों को ऐसे कई हुक्मनामे जारी किए जाते थे। टीपू सुल्तान ने तो अपनी एक सैन्य टुकड़ी भी बना रखी थी जिसका नाम कजाक था, जिसका काम ही यह था कि जब वह क्षेत्र पे आक्रमण कर लेगी तो वहां पर जितने भी स्त्रियां हैं, बच्चे हैं जो युद्ध में मारे नहीं गए एवं इस्लाम कबूलने को तैयार नहीं है, उनका कत्लेआम कर देना है। जो पुरुष इस्लाम कबूलने को तैयार हो जाते थे उन्हें टीपू सुल्तान अपनी सेना का भाग बना लेते थे। टीपू सुल्तान की सेना में एक सैन्य टुकड़ी थी जिसे अहमदी कहा जाता था, जिसमें वह मुस्लिम होते थे जिन्हें हिंदू एवं क्रिश्चियन से मुसलमान बनाया गया है। इसी के साथ ऐसे हुक्मनामे भी जारी किए गए हैं जिसमें यह आदेश दिया गया है कि क्रिश्चियन लोगों को बंदी बनाया जाए। एविन वी बोरिंग ने टीपू सुल्तान की कारागृहों में होने वाले निशंस व्यवहार का भी वर्णन किया है। उन्होंने यह भी बताया है कि कौन कौन से टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर उन कैदियों को पीड़ा देने का प्रयास किया जाता था। कैसे सुल्तान अपनी प्रसन्नता के लिए उन लोगों को हाथी के पीछे उसका शरीर बांधकर उसे घसीटवाकर उसे मौत के घाट उतारते थे। कैसे कैदी को शेर एवं बाघों के बीच फेंक देते थे ताकि वह भूखे शेर सिंह उसे खा जाए और उसकी तड़प तड़प कर बर्बरता से मृत्यु हो। यह था सुल्तान का वास्तविक चरित्र। ऐसी पाशविक प्रवृत्ति के से सुल्तान जो अपने कैदियों को शारीरिक पीड़ा देकर उस पर अट्ठास करते थे। जब टीपू सुल्तान ने कैलीकट पर आक्रमण किया था तो कैलीकट के नायरों ने अपनी आत्मरक्षा करने का प्रयास भी किया था और कैलीकट के नायरों ने छोटी सी सेना होने के पश्चात भी आत्मरक्षा करने का प्रयास भी किया था, परंतु वे उसमें सफल नहीं हो पाए। उसके पश्चात वहां के जो निवासी थे, जो नागरिक थे, उन्हें 2 ही विकल्प दिए गए थे कि मुसलमान बन जाओ या फिर बंदी बनकर श्रीरंगपट्टनम भेज दिया जाएगा। तब वहां पर जीवन के भय के कारण जो पुरुष इस्लाम कबूल लेते हैं उनका खतना होता है, उन्हें गोमांस खिलाया जाता है। जो इस्लाम नहीं कबूलते उनका कत्लेआम होता है। स्त्री पुरुषों बच्चों को नग्न कर पेड़ों से टांग देता है। वह हिंदू क्रिश्चियन जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने से मना कर दिया था उनके शरीर को हाथियों से बांधकर हाथियों को अलग अलग दिशाओं में चलवाकर उनके 4 टुकड़े करवा देता है। यह कृत्य उसी व्यक्ति के होते हैं जिसे दूसरों को पीड़ा देने में हर्षोल्लास का अनुभव होता है। इन विवश घटनाओं का वर्णन बार्थोलोमेव ने अपनी पुस्तक वॉयेज टू ईस्ट इंडीज में किया है। इन तथ्यों पर दृष्टि डालने से यह भी स्पष्ट होता है कि युद्ध में टीपू सुल्तान का व्यवहार कोई सभ्य राजा, किसी सभ्य शासक का नहीं था, अपितु अत्यंत ही क्रूर राक्षसी प्रवृत्ति के शासक का था और उसकी आसुरी राक्षसी प्रवृत्ति दीन के अनुवाद से आती थी। परंतु यहाँ भी कुछ इतिहासकार उसको सेक्युलर बताते हुए यह तर्क देते हैं कि टीपू सुल्तान ने हिंदू मंदिरों को दान भी दिया था, इसलिए वह सेक्युलर राजा था। तो यदि हम इस प्रश्न पर भी विचार करें तो सत्य हमारे समक्ष स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। मैसूर गैजेटियर में लेविस राइस ने यह स्पष्ट किया है कि टीपू सुल्तान ने अपने युद्धों में अपने राज्य में 8000 मंदिरों का विध्वंस किया था।
मालाबार मैनुअल, राजा रवि वर्मा की हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर भी अनेक मंदिरों का नाम लेकर यह स्पष्ट करती हैं कि टीपू सुल्तान ने अनेकों सहस्त्रों मंदिरों का विध्वंस किया है। यहाँ तक कि चिरक्कल के राजा ने टीपू सुल्तान को एक मंदिर का विध्वंस न करने के लिए 4 लाख रुपए की राशि देना भी प्रस्तावित किया था, परंतु टीपू सुल्तान ने उस राशि को लेने से मना कर दिया, क्योंकि पैसों से दीन बड़ा है और उसका दीन यह कहता है कि बुत परस्ती हराम है। मंदिरों के संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि टीपू सुल्तान ने जब कुर्ग पर आक्रमण किया था तो वहां के शासक यह जानते थे कि टीपू सुल्तान मंदिरों का विध्वंस अवश्य करेगा, तो उन्होंने मंदिरों के कलश के स्थान पे मस्जिदों की गुम्मद लगा दी, जिससे टीपू सुल्तान को यह प्रतीत हो कि यह मस्जिद है। इसी कारण से विलासपीठ का भगवती मंदिर एवं ओमकारेश्वर मंदिर टीपू सुल्तान द्वारा विध्वंस होने से बच गया। लाहौर स्टाफ कॉलेज के अनुसार टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल में एक शासन आदेश जारी किया था, जिसके तहत सल्तनत खुदादाद के 100% मंदिरों का विध्वंस किया जाएगा, श्रीरंगापट्टनम एवं मलुककोट के मंदिर को छोड़कर। ऐसा टीपू सुल्तान ने क्यों किया था, इसका उत्तर लेविस राइस देते हैं। ऐसा टीपू सुल्तान ने 2 कारणों से किया था। प्रथम, राजस्व के कारण से। मंदिरों में जो चढ़ावा आता था उसका उपयोग टीपू सुल्तान करते थे, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि टीपू सुल्तान के सूबेदार अमलदार अत्यंत भ्रष्ट थे। उनके पास जो संपदा थी उतना राजस्व सल्तनत खुदादाद के पास नहीं था। यही कारण था कि सदैव ही सल्तनत खुदादाद को राजस्व का अकाल रहता था। तो टीपू सुल्तान ने उस राजस्व की भरपाई करने के लिए इन 2 मंदिरों को जीवित रखा। दूसरा कारण यह था, उस मंदिर से संबंधित कुछ ज्योतिष टीपू सुल्तान की जन्मपत्री के आधार पर कुछ भविष्यवाणियां करते थे, जिसका उपयोग टीपू सुल्तान युद्ध करने के समय काल की गणना एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की गणना करने में किया करता था। और श्रीरंगापट्टनम में स्थित श्रृंगेरी मठ को ही टीपू सुल्तान ने दान दिया था। ऐसा तथाकथित तौर पर कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा। इस वर्ष में दान दिया था, 1793 में दान दिया था, जब टीपू सुल्तान द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हार चुका था। श्रीरंगापट्टनम की संधि हो चुकी थी। वी.आर. परमेश्वरन पिल्लई ने अपनी पुस्तक लाइफ ऑफ राजा केशव दास में बताया है कि यह दान भी इसलिए दिया गया था क्योंकि टीपू सुल्तान के ज्योतिषियों ने उन्हें यह मंत्रणा दी थी कि यदि वह ऐसा करते हैं तो वह पादशाह बन सकते हैं। पादशाह उसे किस लिए बनना था? इस्लाम के लिए ही बनना था। इस पूरे विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि टीपू सुल्तान का व्यक्तित्व दीन के उन्मादी व्यक्तित्व का है। पूर्ण रूप से वह इस्लाम से प्रभावित है, दीनी तालीम से प्रभावित है। उसका शासन एक इस्लामिक स्टेट का है, जिसमें मंदिर तोड़े जाते हैं, सूबेदार अमलदार सब मुसलमान होते हैं, युद्ध होते हैं तो जिहाद के लिए होते हैं। युद्ध में एक सभ्य राजा जैसा व्यवहार तो छोड़िए, ऐसा व्यवहार किया जाता है जो पशु के लिए भी अकल्पनीय है। चाहे टीपू सुल्तान ने रॉकेट का आविष्कार किया हो, परंतु इस तथ्य का उपयोग कर उन तथ्यों को नहीं नकारा जा सकता जो उसे निशंस क्रूर शासक के रूप में प्रतिबिंबित करते हैं। इन तथ्यों को संकलित रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हमें संदीप बालाकृष्णन जी को साधुवाद भी देना चाहिए, जिन्होंने टीपू सुल्तान द टायरेंट ऑफ मैसूर की पुस्तक का लेखन कर हमारे समक्ष उन तथ्यों को उजागर किया, जिससे हम यह निष्कर्ष निकाल सके कि टीपू सुल्तान कोई और नहीं, दक्षिण का औरंगजेब खिलजी ही था। इन तथ्यों को अपने तक ही सीमित न रखें, अपने परिवारजनों बंधु बांधव तक भी इन्हें पहुंचाएं। टीपू सुल्तान के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट करके मुझे बताएं। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार के वैचारिक मंथन करने वाली वीडियो बनाता रहूं तो सब्सक्राइब अवश्य करें।